हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी फौजियों को। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीडी की जीएस यानी जनरल साइंस। सामान्य अध्ययन वाली बुक हम कवर कर रहे थे जिसमें साइंस का पोर्शन आया हुआ था और फटाफट रिवीजन क्लास आपकी चल रही है, तो बहुत कम समय मिलने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देते चलना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन क्लास है ये, फटाफट रिवीजन क्लास। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखो, क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। देखो, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो जो आपको दिया हुआ है, दूसरा ये पूछा जाता है कि मेरुदंड में कितने खंड होते हैं। ठीक है, तब आपको राइट आंसर करना होगा 33। और जब क्वेश्चन ये आए कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तब आपको राइट आंसर करना है 31। यहाँ पे देखते हैं स्पीडी ने क्या आंसर दिया है। तो यहाँ पे आंसर आपका 31। कितने खंड है ये पूछा जाए तो आपको बताना है 33। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की, यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो वोल्डेयर ने की। आपको बताइए, ये गुणसूत्रों का निर्माण होता है, कैसे होता है, तो ये क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो आपको पता है 46 है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, दो दो के जोड़े में। ओके, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट क्या है, आपको बताना है, तो सेल है। सेल यानी कोशिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका लाइव सेल कौन सी है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो ये न्यूरॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया या कोशिका की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये डीएनए कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन है क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है, तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। देखिए, अभी बायोलॉजी वाले और बॉटनी जूलॉजी वाले पार्ट चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं साथ साथ बताते जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो ये मध्य फल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो ये पुष्प क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो ये लाइकोपिन है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, तना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये लैक्टोज है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में। सबसे लंबा कृमि वर्म है, तो ये टैप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस प्रकार कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि 746 वाट के बराबर है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपको पता है पानी जो है असंगत प्रभाव जो है दिखाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व तो अधिकतम हो जाता है और आयतन न्यूनतम हो जाता है। इसी के कारण जो जलीय जीव होते हैं वो ऊपर की पानी की जब लेयर जम जाती है तो भी वो नीचे जीवित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा, या इनको प्राथमिक रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है,
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की मिक्स प्रोसेस रहती है इंद्रधनुष बनने के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इसके अलावा रिफ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंग होता है, कौन सा रंग होता है इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो ग्रीन कलर होता है, हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है किससे? तो ये उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, उससे निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये गामा किरणों की जो वेधन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है गामा किरणों की, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, गामा किरणें, ठीक है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। देखो अभी ये हिंदी में क्लास चल रही है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा वेट प्लीज़ और करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी, किसने की थी? तो रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तो आपको पता है लाल का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये देखो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ये लाल और बैंगनी कलर वाला याद रख लेना, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, कहाँ पे होती है? तो निर्वात यानी कि वैक्यूम में होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्वनि और प्रकाश की चाल में कंफ्यूज होते हैं, और ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी वो वैक्यूम और निर्वात कर देते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है। ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में होती है, ठीक है, ठोस के अंदर, और प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है वो निर्वात में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया, किसने किया? रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। देखो जो है, जब वायुमंडल के अंदर रहते हैं, वायुमंडल के अंदर देखा जाए तो जो रंग है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि देखो बैंगनी रंग सर्वाधिक फैलता है और वो बाकी रंगों के साथ मिलकर नीले रंग का प्रतीत होता है। तो जो वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो उनको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन जब वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं और अंतरिक्ष यात्री जब बहुत ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे जो किरणें हैं वो इधर उधर के कणों से टकरा के प्रकीर्णित नहीं हो पाती है, और उसके कारण जो है उसका अंतरिक्ष का जो कलर रहता है वो आकाश का पूरा काला दिखाई देता है, ठीक है। तो वहाँ क्या घटना नहीं हो पाती है? प्रकीर्णन की घटना प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकीर्णन की घटना के कारण जो वायुमंडल के अंदर लोग हैं उनको नीला दिखाई देता है, और ऊपर जो है प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, उसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो वायुमंडल में मौजूद जो छोटे मोटे और कण हैं गैसों के, उनसे टकराती है, टकराकर प्रकीर्णन की घटना उत्पन्न होती है, और उसके कारण बैंगनी रंग बहुत ज़्यादा फैलता है और बाकी रंगों से ये मिलजुल कर नीला रंग का हो जाता है, और फिर समुद्र का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण हो गया? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना कैसे होती है कि ये देखो, मानो ये, एक मिनट के, ये मानो आपकी आइज़ है, ठीक है, ये आपकी आइज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारी वायुमंडल की लेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी वायुमंडल की लेयर्स है। अब ये मानो तारे से जो प्रकाश आ रहा है, अब ये जो लेयर्स हैं इनका घनत्व कम ज़्यादा है, तो कभी ये इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, और फिर इस तरह से जो प्रतिबिंब है वो आपकी आइज़ में बनेगा, और वो हिलता हुआ सा बनेगा, और वो जब हिलता हुआ सा बनता है तो वो आपको इस तरह से लगेगा कि ये तारा जो है वो टिमटिमा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन के कारण हो गया, रिफ्रैक्शन। ओके, तो प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है परावर्तक, जो पूरा रिफ्रैक्ट कर दे। ठीक है, ऑलमोस्ट, तो उसको समतल दर्पण को माना जाता है सबसे अच्छा परावर्तक, रिफ्लेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। देखो, आपने कोई आप हेयर ड्रेसर की शॉप पे जाते हो और आप देखते हो आमने सामने मिरर रखे हुए हैं, तो आपको आपकी खुद की फ़ोटो इतनी ज़्यादा बार दिखाई देती है कि आप गिन ही नहीं पाते। तो ये अनंत बार रहता है प्रतिबिंब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का बुलबुला जल में किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह, कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तांबा, टीन और सीसा का। ठीक है, तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये भी। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, हीटर का तार। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है टंगस्टन का। और विद्युत फ्यूज किसका था? तांबा, टीन और शीशे का। हीटर का तार किसका था? नाइक्रोम का। भूलोगे तो नहीं, याद रख लेना। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन है। ठीक है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन। और ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है बताएंगे? तो ये ऑर्गन रहती है और साथ में इसके अंदर मरकरी की वाष्प भी होती है, यानी पारे की वाष्प भी होती है। आर्गन गैस इसके अंदर रहती है। बल्ब में नाइट्रोजन और ट्यूबलाइट में ऑर्गन और पारे की वाष्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज़ का तार बना होता है, फ्यूज़ का जो तार है वो किसका बना होता है? वो सीसा और टीन का, सीसा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो पता ही आपको, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक एसिड उपयोग होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, किस कारण? केशिकत्व की क्रिया के कारण। ये केशिकत्व करना, इसको को नहीं, के है ये। ठीक है, क्या है ये? के, केशिकत्व की क्रिया के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना और मृगमृचिका के बनने का कारण है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है, तो ये 36,000 किलोमीटर रहेगी भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति आधारित है, रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पे आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, ये कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, किससे लेंस से दूर किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसके लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो अवतल लेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का कारण है, क्या कारण है? जल्दी से बताएंगे।
तो ये नेत्र लेंस का मोटा होना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस के यूज से दूर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। तो ये नाभिकीय संलयन का सिद्धांत है हाइड्रोजन बम का, और परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं आर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो मुख्य गैस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, मिरर और लेंस में ध्यान रखना है, यहाँ कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी समाप्त हो चुकी है। इसका शायद एक लेक्चर और बनेगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके साइंस में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो यहाँ पे हमने स्पीडी साइंस में कवर कर लिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक भी कीजिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में, लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी है फौजियों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।